महिमा के योग्य यीशु को आभार दिल से आराधना स्तुति के योग्य यीशु को आभार दिल से आराधना महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना आराधना स्तुति आराधना हालेलुया स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना हालेलुया स्तुति आराधना ओरे बनते आराधना ओरे बनते आराधना
यीशु हमारे बीच में उतर आइए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओरी खरा बरी बला बशा खरा बरा बरी बला बा। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। 591 पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा,
ही आग भर दे। सारे बोलिए मेरे मन मंदिर में परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा का आग है खुदा। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा उतर आइए, पवित्र आत्मा हमें भरिए, पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा के वरदान से भरिए। बोलिए मेरी बहनों, जब तक आप मांगोगे नहीं वो पाओगे नहीं, मांगोगे तो पाओगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम यहाँ पे ऐसे बैठना नहीं है, हमें प्रभु के हृदय को खटखटाना है, परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। वो जिस बातों में अभी भी हमारे जीवन में बहुत सारी कमी घटी है, उन कमियों को निकालने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। हालेलुया। बोलिए मेरे पिता, मेरे अब्बा, मुझे इन बातों से छुटकारा दीजिए, मुझे आशीष से जीवन जीने के लिए अनुग्रह करिए। वो हम अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण है खुदा, हम अपना लोग पड़ोस के लिए एक आशीष का कारण है खुदा। बोलिए बाबा बाबा, बोलिए मेरी बहनों, बोलिए मेरी प्यारी बहनों, बोलिए खुदा से वो हम कहाँ जाए और अपने लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। बोलिए करा बड़ी बड़ा बड़ा करा बड़ा 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 बड़ा, ओ सब करा बड़ा 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 बड़ा। ओ धन्यवाद 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 खुदा। हालेलुया। थैंक यू महान परमेश्वर, थैंक यू महान परमेश्वर। हालेलुया। तू महान है खुदा, तू अच्छा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। कोई भी एक बहन प्रार्थना में अगुवाई करे, जो भी इस वक्त खुदा आपके अंदर डाल रहा, इन बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस वक्त कोई भी एक बहन प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, Yes, महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, आपका Yes, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Thank you, पिता Father. प्रभु जी, आप महान हो प्रभु जी, आप जीवते Yes, yes, परमेश्वर yes, हो yes, खुदावन Lord. प्रभु जी, हमें धरती से उठाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं Yes. खुदा। हम कुछ भी नहीं थे खुदावन प्रभु जी, लेकिन तूने प्रभु जी हमें चुनकर परमेश्वर पिता महिमा Thank की you, योग्य Lord. ठहराया खुदावन परमेश्वर। Yes, पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें नया सा बना देने के लिए Hallelujah. परमेश्वर Yes, पिता, हमें Lord. दिन प्रतिदिन परमेश्वर नया करने के लिए हाँ, खुदावन पिता। प्रभु जी, पुराना जीवन अब हमारे जीवन से ज्यादा रहे। Yes, Lord. Yes, Lord. नया जीवन हमारे अंदर एंटर हो खुदावन प्रभु Yes, जी। पिता हाँ, परमेश्वर। पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी, ये जो संगति है खुदावन परमेश्वर पिता, ये संगति दिन Yes, प्रतिदिन yes, yes, yes. हमारे सोच विचारों को बदले खुदावन प्रभु जी। Hallelujah, और हमारे मन से hallelujah. बोझ पाप जाए यीशु के नाम से। Yes, प्रभु जी। पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम अन्य जातियों की तरह ना बनकर खुदावन प्रभु जी, बल्कि इस्राएल की प्रजा बने खुदावन प्रभु जी। आमीन आमीन और आमीन। खुदावन तेरे नाम को ऊंचा उठाए प्रभु जी, Yes, हमारा प्रभु उठना यीशु। बैठना तेरी महिमा के योग्य ठहरे Yes, खुदावन पिता परमेश्वर परमेश्वर। पिता प्रभु जी। आप हमारे हमारे अंदर सोच दिखना विचार चाहिए खुदावन खुदा। परमेश्वर पिता, गली मोहल्ले में हमारे शीश Yes, लगाए yes, ठहरे yes, खुदावन Lord, प्रभु बहुत जी। सारी बहनों हे को पिता उद्धार का कारण परमेश्वर बने प्रभु जी, हम परमेश्वर। सब पर ऐसा अनुग्रह उड़ेल खुदावन Yes, प्रभु Lord, जी। hallelujah. प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर वही आत्मा धन्यवाद। डाले खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, जैसे खुदावन प्रभु जी तूने परमेश्वर Yes, पिता yes, yes, मूसा yes, को खुदा। प्रकट किया था खुदावन परमेश्वर। पवित्र आत्मा ऐसे Thank हमारे you, जीवन Lord. में काम करे प्रभु जी। और खुदावन प्रभु, दिन प्रतिदिन हमारा अभिषेक बढ़ता चले जाए खुदावन आमीन। परमेश्वर। Yes, महान मैं दुआ परमेश्वर। करती हूँ जिनका अभी तक अभिषेक नहीं हुआ खुदावन प्रभु जी, उन पर तेरा अभिषेक उतरे खुदावन Yes, प्रभु पवित्र जी, आत्मा। और वो इस आनंद को जानने पाए परमेश्वर खुदावन प्रभु जी। बच्चे से लेकर परमेश्वर पिता, सब बड़े से लेकर खुदावन प्रभु जी, हर एक बहन को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी, और प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, एक एक को छू और एक को मस्सा कर खुदावन प्रभु जी। आमीन, तेरा आमीन, मस्सा, आमीन, तेरी आमीन। ग्रेस इन पर आए खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। Yes, मेरे इनके Lord. बंधन टूटे, इनके Yes, श्राप पिता टूटे प्रभु जी, जो परमेश्वर, पीढ़ी दर पीढ़ी हालेलुया, चलते आ रहे हैं हालेलुया। खुदावन प्रभु जी, Glory, जो इनके पूर्वजों के श्राप है वो टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। Yes, और पिता। परमेश्वर पिता, ये शुद्ध मन शुद्ध विवेक वाले बने खुदावन Yes, प्रभु Lord, जी। yes, हाँ Lord. परमेश्वर पिता, हमारे विरोध से हमें प्रभु आपके जी, जैसा शैतान के दिखना है, हर एक परमेश्वर। चालों को हम रद्द करते हैं रद्द यीशु के करते नाम यीशु से प्रभु मसीह के जी। नाम से है कैंसल पिता, करते हैं खुदा। हर एक भरमाने वाली आत्मा जो खुदा में बढ़ने से रोकती है, हमें Yes, सारे Lord. कामों में उलझाती है प्रभु जी, निकालिए उन खुदा दुष्ट हमारे शैतान जीवन की से। शक्तियों को हम राइट नाउ ऑर्डर देते हैं कि Yes, हम सबके पिता जीवन से परमेश्वर, जाए out हो यीशु के जाए नाम से खुदा। खुदावन प्रभु जी। कैंसल कर दे परमेश्वर पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमें ओ, चलाइए बाबा, खुदावन बाबा, प्रभु जी। बाबा। आपका वचन कहता है Yes, कि महान मैं तेरे आगे परमेश्वर। आप चलूंगा,
मैं तुझे उठाऊंगा। Yes. हालेलुया। हमारे आगे परमेश्वर आगे हमें से चलने एक वाला भी बहन परमेश्वर खाली आपका ना रहे धन्यवाद। खुदावन प्रभु जी। Yes, हर खुदा। एक पर तेरा मस्सा तेरी ग्रेस हो हालेलुया। पाए यीशु से। Yes, हाँ खुदा। प्रभु जी, आज की इस मीटिंग को तेरा हाथों में सौंप सौंप देती हूँ दे प्रभु खुदा। जी, और लीडिंग करने के लिए वचन के लिए Yes, परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद प्रभु जी। तूने परमेश्वर, बहनों को मौके चुना के लिए खुदा। खुदा। परमेश्वर जैसा हमने प्रार्थना में मांगा खुदा तूने हमें दिया है खुदा Oh, yes, प्रभु Lord, जी। धन्यवाद अच्छे करते वर्शिप के हैं। लोग हमारे बीच में आने के लिए Thank you, खुदावन पिता, प्रभु जी, लीडिंग धन्यवाद के लिए महान आने के लिए परमेश्वर। खुदा, प्रचार के लिए आने के लिए खुदावन Yes, प्रभु मैं Lord. प्रार्थना करती हूँ खुदा, ऐसे Yes, लोगों पिता को लेकर आ परमेश्वर, खुदा, जो हालेलुया। बिना किसी शर्म के तेरे सामने आते हैं खुदा Yes, परमेश्वर Lord, खुदा, हालेलुया। क्योंकि शर्म हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है खुदा Yes, प्रभु पिता जी। परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है डांस भान मैंने संसार को जीत लिया Yes, है। Lord, हम yes, विजय Lord. पाए हुए लोग हैं प्रभु Thank जी। you, शर्म और Jesus. लज्जा Thank you, हमारे Jesus. जीवन में ना आए प्रभु जी, बल्कि हाँ, हम पिता पूरे विवेक परमेश्वर। और शुद्ध मन के साथ प्रभु की सामर्थ के साथ आगे बढ़े खुदा। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन, प्रभु आमीन। हर कमी घटी को पूरा करना परमेश्वर। सारा आदर आपको देती हूँ और प्रभु यीशु के नाम में दुआ को मांगती हूँ। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर को अपना सिंहासन बनाना चाहता है, अपनी आत्मा को परमेश्वर का आसन बनाना चाहता है? हम इस गीत को गाएंगे आंखें बंद करके, प्रभु को निहारते हुए बोलिए, प्रभु मेरा दिल आपका सिंहासन बने, मेरा आत्मा आपका आसन बने, मेरे मन में आप विराजमान होइए परमेश्वर। इस वक्त हम समर्पण के साथ प्रभु को अपने हृदय में बुलाइए और सारी अपने अंदर से जो कड़वाहट बने, जो भी आपके अंदर कमियां हैं, मैं तो सच में कह रही हूँ, यहाँ पे जितने भी हम बैठे हैं अगर देखें तो सबसे बड़ी पापन मैं हूँ, पर परमेश्वर के लहू के द्वारा मेरे पाप से प्रभु यीशु ने मुझे छुड़ाया है। हालेलुया। इस वक्त हम अपने दिल में किसी घमंड को जगह मत दो, किसी चुगलखोरी को जगह मत दो, किसी को बढ़ता हुआ देख के जलन को जगह मत दो। हम प्रभु यीशु की बेटियां हैं और प्रभु यीशु सबसे प्यार करता था और सबकी सह लेता था, सबको बढ़ाता था, वैसे ही हमारा भी स्वभाव। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। अपने हाथों को ऊपर उठा के, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे
पिता, आपको दिल से पुकारा है परमेश्वर। उनके दिलों में आप राज करिए परमेश्वर, उनके घरों में आप राज करिए परमेश्वर। प्रभु एक एक बहनों के चेहरे से पिता तेरी रोशनी चमकना है खुदा। जब ये बोलते हैं खुदा, परमेश्वर इनकी बातों से तेरी खुशबू महकनी है परमेश्वर। प्रभु इनकी जुबान खुदा तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो मेरे खुदा, तेरी स्तुति के लिए इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। और ये और ये हमारा दिल प्रभु आपका सिंहासन बने मेरे खुदा, हमारा आत्मा प्रभु आपका आसन बने मेरे खुदा। हालेलुया, तू कितना प्यारा प्रभु है राजा। तेरी महिमा हम सबको सुनाए खुदा, तेरी महिमा हम सबको बताए परमेश्वर। ओ राजा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु। हालेलुया, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू यीशु राजा। मेरी प्यारी बहनों, सच में खुदा हमारा महान है, खुदा हमारा महान है, हमसे बहुत गहरा प्यार करता है। ऐसा गहरा प्यार हमसे कोई और नहीं कर सकता है। ना हमारा पति, ना हमारी माँ जो हमें जन्म देती है, ना हमारा पिता, ना हमारा भाई, ये हमारे लिए अपना प्राण नहीं देते हैं, पर सिर्फ प्रभु यीशु है जो हमारे लिए अपना जीवन दिया है। उसके प्यार को महसूस करते हुए सच में खुदा का धन्यवाद करो। निरंतर उसे अपने सम्मुख में रखो, उठते बैठते सोते खाते जहाँ मर्जी आते जाते परमेश्वर को अपने सम्मुख में रखिए। हालेलुया, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हम यहाँ पे जितने बैठे हैं परमेश्वर की एक योजना से बैठे हुए हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड। सारी बातों को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा, हम जो आपको पिता गीतों के द्वारा महिमा चढ़ाया है मेरे खुदा, धन्यवाद की भेंट चढ़ाई है परमेश्वर। ये सब आपको कबूल और ग्रहण हो पिता। बाकी का समय खुदा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अगुवाई करें पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा, आप हमें सिखाएं खुदा। सारा महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वैसे आ रही मेरी आवाज? आज हम सीखेंगे कि बाइबल में बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने बहुत से काम किए हैं। आप सबने भी पढ़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम कितने लोग हैं अभी यहाँ पर? 8-10 तो हैं। 8-10 12 तेले हैं। हालेलुया, 12 है ना, तो 12 में कितने ग्रुप बनेंगे? अगर हम ग्रुप बनाना चाहते हैं 3-3 का ग्रुप बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 4 बनाएंगे। अच्छा 4, 3-3 का ना, 3 ग्रुप बनेंगे ना, 4 3 के 12 3 के 4 3 के 4 ना। ठीक है, मैंने डिसाइड किया था कि एक चीज हम करेंगे कि हम सब एक लीडर है, हम सब लीडर है। ये ना सोचे कि जिसको परमेश्वर बुलाता है वो एक लीडर है। हालेलुया। तो हम एक ग्रुप बनाएंगे 3-3 का या 4-4 का, जैसे भी बताया। उस ग्रुप में हमने क्या करना है, आपको चिट दी जाएगी एक, ठीक है, यहाँ पर आके आपने ढूंढना है वो चिट को, और उसमें टॉपिक दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं, उसमें अपने एक लीडर को चुनना है। मेन आपके जो लिख सकते हैं, पढ़ सकता है, एक लीडर को चुनना है और उस टॉपिक पे डिस्कशन करना है, ठीक है, और उस चीज को आपने यहाँ पर शेयर करना है, यहाँ के, ठीक है। लीडर कर सकता है, हम एक्ट भी कर सकते हैं उसमें, कहते हैं ना ड्रामा नाटक, वो भी कर सकते हैं। वो करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा कि हम कुछ नया सीखेंगे। हालेलुया। पहले डिवाइड करें हम 3-3 का, ठीक है। मैं गिनती गिनूंगी 1 2 3, फिर 1 2 3, वो अलग अलग हो जाना। एक के पास चल जाएगा,
2 2 के पास चल जाएगा, 3 3 के पास, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। 1 2, अपने नंबर याद रखना है। 3, ठीक है। 3 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। पता चल गया। अब जो 1 1 है वो एक लाइन में आ जाओ, एक ग्रुप बना लो, चाहे उस साइड से जाओ, एक वाले एक ग्रुप में आ जाओ। जल्दी से फटाफट जल्दी करो, फटाफट आएंगे। 1 नंबर वाले एक ग्रुप में आ जाओ, 1 नंबर वाले मेरा क्या था, 3 था ना? अच्छा हाँ, जिसका 2 था वो 2 ग्रुप में जाए, जिसका 2 नंबर था, जिसका 2 नंबर था, हाँ 2 नंबर वाले 2 ग्रुप में जा, दूसरे ग्रुप में जाए। आपका एक वाले, एक वाले ये आगे, 2 वाले इधर, 2 नंबर नीतू है, नीतू में तो उठ जाओ ना जल्दी जल्दी फटाफट। 3 नंबर वाले इधर आ जाओ, 2 वाले इस वाले पे ना। मम्मा तीन वाला मैं भी दो इधर, हाँ आप भी इधर, आप इधर जाओ ना, कहाँ जा रहे हो, सारे मिक्स होते जा रहे हो। हम तो 2 वाले हैं ना। 2 वाले हैं। आप इधर आप इधर जाओ, मामी आप हमारे नहीं ये हम फर्स्ट वाले हैं, ये 1 2 तीन है। ये 3 3 वाले। देखो एक ग्रुप में 3 लोग होने चाहिए, 4 नहीं। आप उसमें अपने नंबर नहीं भूलना। हाँ, बस ये 3 बचे, एक ग्रुप हो गया। अब ये 3 रहेंगे ना। और ये आशा वो और आंटी एक में है। अच्छा हाँ आ जाओ, आंटी। ये बुआ आंटी इधर। इधर आ जाओ आंटी। वहाँ जाओ। 3 हो गए ग्रुप, हाँ जी। पक्का सब में है लीडर, ठीक है। सब लीडर से रोए थे, वो रो रहा देख 500 देख के। रो के रहे थे, मम्मा मम्मा कर रहे थे। 2 कितने ग्रुप हुए? 1 2 3 4 ग्रुप है ना। ठीक है, अब अपना लीडर चुन लो। हाँ 4 कर लो, 4 आप तीनों डिवाइड हो जाओ एक एक में। हाँ ठीक है। मैं तो वैसे मैं उसमें नहीं जाना चाहती, ग्रुप में नहीं जाना चाहती ना मैं। इन दोनों को चुन लो, कौन चुनेगा? आ जाओ हमारे पास आ जाओ। हाँ एक जना वहाँ चले जाओ, आप इस दिन के में ठीक है। आप उनकी हेल्प करना। हाँ ये तो झगड़े तो ऐसे इसी में चले गए। वो निकल के ला दो। कैरेंसी के जोड़ नहीं आपने। घर वाले सारे तगड़े हैं, ठीक है। अब अपना लीडर देख लो, लीडर कौन है आप में से? कौन, वैसे तो आप सब लीडर हैं, आप अपने में से लीडर देख लो कौन है। करना क्या है मुझे बताओ, लीडर तब बनेगा। लीडर को क्या करना है? डिस्कस करेंगे ना, वही शेयर करना है वहाँ। वो शेयर करना है, एक्ट भी कर सकते हैं। वैसे करेंगे एक्ट तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मान लो ये एक ग्रुप है, उसको कोई टॉपिक मिल गया, किसी के ऊपर कोई कहानी मिल गई है, उस कहानी के ऊपर आपने यहाँ पर आके ड्रामा करना है, स्किट करना है यहाँ पर, और वो सिर्फ 2 मिनट की रहेगी। और उस ड्रामे के बाद जो लीडर है वो उसके बारे में बताएगा कि हमने इस टॉपिक से क्या सीखा है। आगे समझ? हाँ और जिसने स्किट अच्छी करी वो क्रिसमस पे करेगा। हाँ ये लो। ठीक है, समझ आ गया सबका? ओके। अब लीडर आ जाओ एक एक, इसमें से पर्ची निकालो, टॉपिक इसमें है। नहीं ये तो नहीं जाओ। नहीं अब जाओ नहीं जाओ। जाओ लो, इधर आ। पर्ची निकाल लो, मेरे को जाओ। अब जिसको अगर टॉपिक नहीं समझ आ रहा ना वो वापस कर देना, मैं दोबारा चेंज कर दूंगी, ठीक है। बाइबल ले लो अपनी, बाइबल ले लो। ये भी तू, हाँ एक वहाँ ग्रुप बैठ जाएगा और यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। ले लिया, ठीक है। अब अपनी बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ यार। याद हाँ, इधर आ जाओ, आप लोग ना इधर आ जाओ, कोने आ जाओ। ऐसे ग्रुप बना के बैठो, आंटी इधर आ जाओ। ऐसे गोला बना के बैठो जैसे वो बैठे हैं ना। नहीं एक लीडर है जो, कोई बात नहीं, एक जना पढ़ेगा और वो सबको बताएगा। जिसको मुश्किल लगता है ना वो दोबारा ले सकता है पर्ची,
यीशु ने तुम्हारे उससे तो कहा, सर्कल "जा नहीं है, अपने बहनों पति सर्कल को बनाओ। यहाँ बुलाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के आंटी हूँ। इधर इधर आके बैठो। यीशु ने उससे आमने कहा, सामने ना, तू उनके ठीक साथ। कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू अब जो टॉपिक मिला है लीडर सबको समझाएगा इसमें क्या है। उनसे पूछना भी है क्वेश्चन कि आपको क्या समझ आया, आपने क्या सीखा। और 3 पॉइंट आप लोगों ने बताने, एक एक पॉइंट, 3 पॉइंट बताने इसमें से। 5 बजने में 5 मिनट है, मैं 5:15 बजे टाइम आउट कर दूंगी, ठीक है। यीशु मसीह जब जा रहे थे सिकाई के लिए जा रहे थे, उनके रास्ते में थे। पढ़ो के बताओ पहले, पढ़ो कैसे बता दो, है ना। यीशु मसीह, हाँ यीशु मसीह जो थे जब वो सिकाई के लिए जा रहे थे ना, तो उन्होंने रास्ते में ना उनको क्या मिलते हैं, सबको पढ़ के सुनाना है अपने मिलते हैं। जो सामरी होते हैं ना, सामरी लोग होते पढ़ के हैं, वो लोग और जो यीशु मसीह के यहूदा के लोग होते हैं, उनके बीच में ना वो होता है, मतलब जैसे झगड़ा टाइप होता है ना। उसमें ये था कि वो एक दूसरे को ना पानी नहीं पिला सकते थे, है ना। जो कुआं एक आज हम जानेंगे एक कनानी स्त्री के बारे में, उसका विश्वास कैसा था प्रभु यीशु के बारे में। ठीक है, अब आ रहे हैं यीशु मसीह सैद और सूर के प्रदेश में आ रहे हैं। यीशु प्रभु जी मुझे संभालना प्रभु जी। ये है कनानी स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह को चलाते हुए प्रभु जी। बुला रही है। धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद प्रभु जी। मेरे बच्चे की सुनो प्रभु जी। सुन और इसे विदा कर। इस्राएल के खोए हुए लोगों को सुधी नहीं देते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी आपका। प्रभु जी सुनो। कनानी स्त्री प्रभु को प्रणाम करते हुए और उसके पैरों में चिल्लाती हुई अपनी बेटी के बारे में पूछती हुई कि प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा से तू बचा ले। प्रभु जी करो। अब प्रभु यीशु मसीह उत्तर देंगे कनानी स्त्री को। जा तेरे विश्वास ने तुझे आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने कनानी स्त्री को उत्तर दिया कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ के लिए आया हूँ, खोई हुई भेड़ के लिए आया हूँ और मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। लेकिन कनानी स्त्री के विश्वास इतना बड़ा था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सुनी। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो कुत्तों को दी हुई रोटी है वो छीनने नहीं जाती। लेकिन कनानी स्त्री ने क्या कहा? उसने कहा प्रभु जो मेज में जो स्वामी होता है उसका जूठा जो होता है वो कुत्तों को डाला जाता है। इससे हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जैसा विश्वास, जो कनानी स्त्री का इतना बड़ा विश्वास था उसकी बेटी को चंगा किया, वैसा ही हमारा विश्वास होना चाहिए। हमारे कि चाहे हमारे परेशानी हो, चाहे परिस्थिति जैसी मर्जी हो, लेकिन हमें कभी भी अपने विश्वास को छोटा नहीं करना है। हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। शैतान हमारे जीवन में कई रुकावटें करेगा, आपको रोकेगा, लेकिन तुम्हें परमेश्वर से जिद करके अपनी चीजों को मांगना है और प्रभु की इच्छाओं को मांगना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए आया है। परमेश्वर ने जैसा हमसे प्रेम किया है और हमारे लिए प्रेम किया, वैसा किसी का प्रेम नहीं है। तो हमने आज यही सीखा कि कनानी स्त्री के विश्वास की तरह हमारा विश्वास होना जरूरी है। प्रभु ना सुनकर भी हमारी सुनेगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे हन्ना के बारे में, जो लूका 2:36 से है। और अशेर के गोत्र से हन्ना नाम फनूल की एक बेटी भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। ये अशेर के गोत्र में एक हन्ना नाम की थी जो भविष्यद्वक्ता थी और जो 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही थी। उसके बाद वो विधवा हो गई थी और वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को
नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपवास किया करती थी। और 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर में ही रहकर वो प्रार्थना भी करती थी और उपवास भी करती थी। आज हमारे बीच में कैसा विश्वास है हमारा? अगर हम देखे जाए तो हमारा विश्वास बहुत कमज़ोर है। हम थोड़ी सी परेशानियां आती है, दिक्कतें आती है और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब सब कुछ हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो। अगर हम दुआ भी करते हैं तो वो भी सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। पर कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि हर चीज़ का एक टाइम है, कि खोलने का टाइम भी है, बंद करने का टाइम भी है, लिखने का टाइम भी है और मिटाने का टाइम भी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, पर एक टाइम आता है जिस टाइम पर प्रभु उन कामों को अपने आप वो पूरा करता है। तो ऐसी ही हन्ना की स्टोरी है कि वो मतलब 43 वर्ष, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो जब अगर कोई लेडीज विधवा हो जाती है, मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई लेडीज विधवा हो जाती है तो वो इतना टाइम तक नहीं रहती है, वो फटाफट दूसरी मैरिज कर लेती है। पर हन्ना का विश्वास था, उसने अपना जीवन मतलब पूरी रीति से प्रभु को दे दिया था, तो उसका विश्वास इतना मजबूत था। और आज के टाइम में हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। सिचुएशन चाहे जैसी मर्जी हो, प्रॉब्लम्स आए, कठिन, प्रभु के रास्ते में चलना आसान नहीं है। प्रभु के रास्ते में चलना इट्स मीन कि जैसे कांटों के राहों पे चलना होता है। तो हमारे जीवन को आज हमें ऐसे बनाना है कि हम भी प्रभु के साथ विश्वास में बने रहें और मजबूती से बने रहें। परेशानियां आएगी, दिक्कतें आएगी, बहुत सारी चुनौतियां आएगी आपकी लाइफ में, पर हमें उन सब से निकलकर प्रभु के वचन में और विश्वास को मतलब बढ़ते रहना है। जैसे कि इन्होंने कहा था कि हमें अपने विश्वास को छोटा नहीं, हमें अपने विश्वास को बड़ा रखना है। जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना है और प्रभु यीशु में भरोसा रखना है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, वो दिन को रात, रात को दिन में बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें दे सकते, गूंगे बोलने लगते, बहरे सुनने लगते, लंगड़े चलने लगते, तो उनके लिए कुछ भी नहीं। और वाकई में उसने हमसे अनकंडीशनल लव करा है। ऐसा प्रेम कोई किसी से नहीं करता कि ना हस्बैंड वाइफ से, ना वाइफ हस्बैंड से, ना बच्चे पेरेंट्स से, ना पेरेंट्स बच्चों से। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अनकंडीशनल, मतलब जिसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, कि जिसमें कोई लालच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है कि मैंने इससे ज़्यादा करना है या इनसे कम करना है या इनसे कम ज़्यादा करना है, ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने हमसे इतना प्रेम करा कि उसने हमें हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो आज मेरा मैसेज यही है कि हमें अपने विश्वास में मजबूती से पकड़े रहना है और खड़े रहना है। कंडीशन चाहे जैसी मर्जी हो, सिचुएशन चाहे जैसी मर्जी हो, हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए और विश्वास में बना रहना चाहिए। सबको जय मसीह, सबको जय मसीह की, सबको जय। आज हम सीखेंगे सामरी स्त्री के बारे में, ठीक है। सामरी स्त्री के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उनसे मिले। कई बार क्या होता है, हम अपने लाइफ में चलते रहते हैं, हमें नहीं पता प्रभु यीशु मसीह कब हमारे जीवन में एंटर कर जाएंगे। ऐसी सामरी स्त्री थी, वो कुएं पे पानी भर रही थी और प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की कि जा अपने पति को बुला के ला। रिप्लाई में सामरी स्त्री जो है वो बोलती है, फिर ये सामने से स्त्री बनेंगे हमारे, ये यीशु मसीह बने। अब इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बातचीत होगी वो देखना। ये कुआं है जहाँ पर सामने से स्त्री पानी भरने आया करती थी और यीशु मसीह आए हैं वहाँ पे यरूशलेम में। जा अपने पति को लेके आ। जोर से बोलो। जाओ अपने पति को लेके आओ। मेरा पति नहीं है। तू ठीक कहती है, क्योंकि तू पहले भी 5 पति के साथ रह चुकी है और जिसके साथ अब भी रह रही है वो तेरा नहीं है। आप जानते हो सब बातों को, मैं ये प्रचार सबको बताती हूँ कि आपने मेरे बारे में सब कुछ जाना, बिना देखे आपने बताया और सबको मैं बताती हूँ आपके बारे में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। विश्वासी लोग इधर आइए। अब मेरे परमेश्वर ने मेरे बारे में बताया, जो पीठ नहीं दिखानी भाई, सामने आओ ऑडियंस। वो भी करना सकल
आंटी अच्छे लग रहे हो, इधर कर लो फेस। इधर फेस करो। हाँ सुंदर लग रहे हो ऐसे। ये मेरे पिता परमेश्वर हैं। इन्होंने मेरे बारे में बहुत सच्चाई बताया और मैं सबको बताती हूँ कि मेरा परमेश्वर सच में जानता है सब कुछ मेरे बारे में, और सच में हमारे उद्धार के लिए आया प्रभु, हमारे जीवन के लिए आया प्रभु। आप चिल्ला चिल्ला कर भी बोल सकते हो कि भी भविष्य यस प्रभु, आ गए हैं, आओ विश्वास यीशु आए करें। हमारे जीवन में। मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वास रखें। तुरंत उस बात को, जैसे बाइबल में लिखा कलाम में कि एक भविष्यद्वक्ता आएगा, एक मसीहा आएगा, उसने उस मसीहा को पहचान लिया और उसने बोला हाँ प्रभु, हमें बोला जाए कि तूने पाप किया। हम कहेंगे नहीं नहीं हमने पाप नहीं किया। हम उस चीज को क्या करेंगे, हटाएंगे, झूठ बोलेंगे, बहाना मारेंगे। उस स्त्री ने बहाना नहीं मारा, सामरी स्त्री ने झूठ नहीं बोला, सामरी स्त्री ने ये नहीं सोचा मेरी बेइज्जती होगी। उसने कहा हाँ प्रभु, तो तू जो कह रहा वो सच। वो जान गई कि ये वही परमेश्वर। और उसने क्या किया, वो सारी बातों को छोड़ दिया और वो घड़ा, कहते वो घड़ा वहीं पे छोड़ के उस गांव में भाग गई। और क्या किया, लोगों को बताया वो मसीहा आ गया है जो हमारे उद्धार के लिए पैदा हुआ, जो हमारे उद्धार के लिए भेजा गया, वो मसीहा आ गया है। और उस स्त्री के बताने के द्वारा बहुत सारे सामरी लोग, अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। ऐसे ही हम जो आज बहनें बचाई गई हैं, मेरे प्यारी बहनों, अपने तक सीमित मत रखो इसे। इस चंडीगढ़ में, जामपुर में, अगल बगल में जितने लोग हैं, सबके पास जाके बताओ कि प्रभु यीशु ने आपके जीवन में क्या किया, प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया। जाके इस सामरी स्त्री के समान सबको बताओ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा।